आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के नाम पर बनी हुई इमारत को तोड़ दिया, क्योंकि मस्जिद नहीं थी। मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है दुनिया में, मदीना के अंदर, मदीना में ही एक दूसरी मस्जिद आपकी इजाजत से बन जाए, तो क्या उसको मस्जिद कहा जाएगा? ये ऐसे ही है। मसलन अगर आप ये कहें कि भाई एक पार्लियामेंट तो दिल्ली में है, एक पार्लियामेंट हम मुंबई में बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हुकूमत उसको तोड़ देगी। क्या मतलब है दूसरी पार्लियामेंट बनाने का? भाई पार्लियामेंट तो वही वैलिडेट होगी ना, या असेंबली वही वैलिडेट होगी जिसको गवर्नमेंट वैलिडेट करे, वरना वो वैलिड नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करें जी। तो ये बात है। तो इसलिए देखें, थोड़ा सा सिस्टर एक बात है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। बात तो बहुत लंबी हो गई है, बहुत देर तक बात कर सकते हैं। मेरा आपसे मकसद जो है वो आपसे कोई डिबेट करना नहीं था। आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप यहाँ मैं तक। डिबेट करने नहीं आई थी, मैं तो अपने मन का वो तकलीफ बताने आई थी कि जब हम मंदिरों में जाते हैं और जी, टूटी हुई मैं उसी मूर्तियां पर आ रहा देखते हूँ। हैं, तो बहुत दुख होता है। मैं आपकी इस तकलीफ को ही हल्का करना चाहता हूँ। ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप इस तकलीफ को लेकर न जाएं। देखिए, किसी की इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर, किसी की भी इबादत गाह को तोड़ना बुनियादी तौर पर गलत है। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। हम किसी भी जगह की इबादत गाह को अगर मतलब कोई टूटे, कोई किसी भी टूटे, तो हम उसके खिलाफ हैं। यह है हमारा बुनियादी अकीदा, बुनियादी तालीम। अब अगर हिस्ट्री में कुछ लोगों की इबादत गाहें टूटी हैं, तो उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे खुद कम्युनल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद हिंदू इन्वॉल्व थे, तो आप उसको ये नहीं कह सकती कि भाई ये इस रिलीजन का फॉल्ट है, या रिलीजन के सारे मानने वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो खुद बैठकर आपके यानी सामने कह रहा हूं। सर, मैं एक पढ़ी लिखी मतलब ये हूँ, मैं खुद हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ सर। जी, हमने आज तक अपने इतिहास की किताबों में या मैंने और भी किताबें स्टडी की, सर ये लॉजिक मैंने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। यही तो मसला है। हमारे नहीं पढ़ा है सर हमने कभी। वही तो है मैं ना, तो क्यों नहीं? क्योंकि आपकी कैसे किताबों में जज लिखा करूँ? नहीं है मैं कैसे वो जज नहीं नहीं, बातें, करूँ लिखा आपकी है, बात को? लिखा है भाई, लिखा है। आपने वो किताबें नहीं पढ़ी वो किताबें नहीं जिन पढ़ी। किताबों में नहीं लिखा है। देखें, मुझे किसी भी फील्ड के मुझे एक रेफरेंस मसलन दे दीजिए, एक सुन लीजिए, रेफरेंस एक बुक दे दीजिए। अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। मैं मसलन मैं इस्लाम का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इस्लाम को बहुत पढ़ा है, अपने बचपन से पढ़ा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस्लाम की हर किताब पढ़ ली। मैंने जितना पढ़ा है ना, वो उसके मुकाबले में बहुत कम है जितना मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है? तो अब अगर आप हिस्ट्री की लेक्चरर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री की एक एक चीज को जानती है। अभी मैं आपको एक नाम दूंगा ना, तो आप फौरन कहेंगे नहीं ये तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है। बात यही है कि एक जो पॉलिटिकल इस वक्त मसला चल रहा है, उसमें ये किया कि भाई हिस्टोरियंस को भी डिवाइड कर दिया। ये हिस्टोरियंस हैं लेफ्टिस्ट, ये हिस्टोरियन है बिल्कुल सही वाले। राम पुनियानी का नाम सुना होगा आपने। राम पुनियानी की आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, रेफरेंस के साथ वो बात करते हैं। उसमें उन्होंने साबित किया है कि कितने कितने टेम्पल्स को जो है हिंदुओं ने, राजे रजवाड़ों ने तोड़ा है। मेरे पास किताबें मौजूद है राम पुनियानी की। अभी करंट में कोई हिस्टोरियन सर? राम पुनियानी तो करंट अभी का है भाई, अभी जिंदा है वो, बंबई में रहते हैं। तो इनकी बुक हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं सर? अब ये तो आप, आई मीन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी? ये तो आप तो खुद हिस्टोरियन हैं, तो आप खुद देखें कि हिस्ट्री अगर कहीं लिखी हुई और इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो ये किताबें लिख रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं पढ़ी? ये सवाल तो आपसे होना चाहिए। मैं तो वाक़ई मेरे लिए शॉकिंग है कि हिंदू ने, और मैं जब तक खुद से पढ़ूँगी नहीं सर, मैं इस फैक्ट को मानूंगी नहीं सर कि कोई बात हिंदुओं ने नहीं, हिंदुओं के मंदिर दैट्स योर तोड़ चॉइस, दिए सर। दैट्स योर चॉइस। आपको कोई कभी भी कोई, हम आपके ऊपर कभी थोप ही नहीं सकते कोई चीज। मैंने आपने रेफरेंस नहीं, मांगा, मैंने एक ऑथर का रेफरेंस दे दिया। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, सारी किताबें मौजूद हैं। आई डोंट नो कि वो डाउनलोडेबल है नहीं, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है। तो आप उन हार्ड कॉपी परचेस करें, वो उस पर मिल जाएगी अमेजोन वगैरह पर। आप उसको पढ़िए। अगर आपकी ये सर फील्ड है तो इसका ये सर जरूरी आपकी ड्यूटी है कि आप हम सही आप हिस्ट्री पढ़ें। सर हम सनातनी तो इस सोच के हैं कि कोई एक पत्थर भी रख देता है, उस पे सिंदूर लगा देता है सर, तो हम बिना प्रणाम किए नहीं गुजरते। हम मंदिर क्या तोड़ेंगे सर किसी और का? मंदिर है तो मान लिया कि हमारा ही है। अब ये देखिए तो जी, हमारी राम सोच है। पुनियानी मुसलमान तो है नहीं, वो खुद हिंदू हैं, वही लिख रहे हैं। ठीक है? सर तो मैंने अब आप इस चीज़ उनको को कह पढ़ा नहीं करके, है सर, इस चूँकि ये वजह से मैं आपसे हाँ, आपकी कंसर्न पर्सनल आस्था हो सकती है कि आप जो है कहीं भी सिंदूर लगाते तो उसको माथा टेकने लगें, ये आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है। राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम वालेकुम साथियों सलाम आमिर भाई। अच्छा खैरियत? यार, ये आपका लोगो कुछ बदल गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जी, सॉरी। बड़ी मादरत चाहता हूँ। पहले जी, तो सबको प्यार भरा सलाम, बहुत शुक्रिया जगह बनाने के लिए। वालेकुम हज़रत सलाम। जज़ाकल्लाह। हज़रत ये शंकराचार्य जी हैं, जो कि देश में चंद बड़े शंकराचार्य जी हैं, जी, जो कि बड़े-बड़े जो परंपराएँ हैं या संस्कार हैं,
उनका ये समझ लें कर्तव्य उनका वही है, वो देखते हैं उन चीज़ों को। अभी रिसेंटली राम मंदिर में जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा संस्कार किया गया है, वो भी उन्होंने देखा। उनमें एक शंकराचार्य जी हैं कि जो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन भी लड़ी और अपनी पार्टी भी रखते हैं। जी वो अलग बात है कि उनके कैंडिडेट को हटा दिया गया, उस पॉलिटिक्स के अंदर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी साहब ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने 2000 साल पुराने काशी के अंदर मंदिर तोड़े हैं, जिनमें 2500 यानी 2500 साल पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई थी, तोड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 80 के करीब मंदिर हैं जो सिर्फ गुजरात के अंदर तोड़े गए हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी हिस्ट्री को आप खंगालते हैं, डीप डाउन डिग करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किसी ये रिलीजियस प्लेस को तोड़ने की कोई पॉलिटिकल वजह भी रही हो सकती है। अब ये इल्जामात हैं इस वक्त तक जो स्टैट्स हमारे सामने, एक जगह पर तो मैं पढ़ रहा था, अगर कहेंगे तो ये जो 2 मैंने बातें की हैं इसके तो रेफरेंस में दिखा दूंगा। अलबत्ता ये चीज हकीकत है कि कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, अब हो सकता है कि वो अपोजिशन है या पॉलिटिकल कोई गेन है, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा, मगर लोग यहाँ नहीं, तक बात सर कर मैं रहे ये हैं कहना आज के दौर चाहती हूँ में। कि अगर मोदी जी ने सिस्टर जरा 2000 मुझे मंदिर बात सिस्टर जरा मुझे बात हाँ करने जरा ठीक प्लीज, है, बोलिए आपकी बोलिए बात। आपने कहा आप एजुकेटेड हैं तो मैं समझ रहा था आप सुनेंगी, थैंक यू। जी, हाँ, अच्छा, बोलिए बोलिए। मोदी साहब ने 2000 मंदिर नहीं तोड़े, 2000 साल पुराना मंदिर तोड़ा है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, जिन पर आरोप, और उन्होंने उस पर कोर्ट के अंदर अर्जी भी दी, कोर्ट पे ऑब्जेक्शन भी, अपना पिटीशन भी दायर की है कि मोदी साहब ने ये मंदिर क्यों तोड़े हैं, इसके तोड़ने की वजह नहीं पता, सवाए सिर्फ ये कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वो सारा उनका जो चक्कर जो इन पर इल्जाम लगता है। अभी यहां तक बात सामने आ रही है कि मोदी साहब ने इतने मंदिर तोड़ दिए हैं कि इतने तो मुगलों के ऊपर भी आरोप नहीं था, इतने मंदिर तोड़ दिए हैं, यहां तक बात आ रही है। तो मेरे सामने आर्टिकल्स खुले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ये आज की बात है। तो जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कई दफा पॉलिटिकल या राजनीतिक जद में आ जाता है, मिसाल के तौर पर जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो आ जाते हैं, जैसे राम मंदिर के करीब छोटे छोटे 25-25 साल 30-30 साल पुराने लोगों के जो स्टॉल्स थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो रोड पर आ गए हैं। 30-30 साल पुरानी लोगों ने अपना वहां पर बिजनेस शुरू किया हुआ था, राम मंदिर शुरू हुआ है और लोगों की लंबी पट्टी सारी की सारी खाली कर दी है। तो ये चीजें हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी है काफी जी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखें, मकसद जो है ना, देखें, आपको सिर्फ ये बताना था कि जो आप भारी मन लेकर मंदिर में जाती हैं वो आपके साथ ना हो, मीनिंग वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू हियर कि हम सर जी। मैं और ये आपको कहना रेफरेंस चाहती भी हूँ दे कि दिया जैसे और आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें तो फिर आपको आज की अंदाजा डेट में भी सर, आज की डेट में भी मंदिर तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मोदी जी तोड़वाएं या कोई भी, तो बन तो वहां मंदिर ही रहा है ना सर। वहां कोई मस्जिद या कोई चर्च या कोई और चीज तो नहीं बन रहा है ना सर। तो एक बड़ा देखें, मंदिर सॉरी, बनवाने के ये मुझे अगर साबित हमने करें, एक छोटे मंदिर को दीदी अगर हटाया, दीदी, जो बन तो 2000 वहां साल मंदिर ही पुराना रहा है मंदिर, ना सर। ऐसा तो 2000 नहीं हो साल रहा कि उसको तोड़ के जो मस्जिद बना लिया। जी, आमिर मोदी भाई कुछ साहब कह रहे ने हैं जी। जो मंदिर तोड़ा है, वहां दिखाएं कौन सा मंदिर बनाया है, सर काशी के वहां अंदर जो मंदिर विश्वनाथ तोड़ा मंदिर बना है सर, मैं खुद अब गई हूँ दूसरे वहां से, दूसरे काफी देखें, बड़ा कॉरिडोर बना है। एक उसूली बात सुन लीजिए, एक उसूली बात सुन लीजिए, अगर भगवान हर चीज में है ना, तो फिर वो मस्जिद में भी है, आपको कोई मसला होने नहीं चाहिए। जी जी मंदिर तोड़ा जी। मस्जिद बनी तो मसला क्या है? वजीदी सर, मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी हिंदू हूँ जो मस्जिद भी जाती हूँ। अभी आप फतेहपुर सीकरी घूम के आए, हम वहां मस्जिदों में घूमे, हमें उतना ही सुकून मिलता है सर। हमें चर्च में भी तो उतना ही फिर अब सुकून मिलता है अगर सर। अगर ये बात है ना, देखें, यही मैं जो है ना, हालांकि मैं मंदिर को के डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके डिमोलिशन को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इनकंसिस्टेंसी है ना उस धार्मिक डिस्कोर्स में, वो ये है कि जी एक तरफ हम ये कह रहे हैं भगवान हर चीज में, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, एक इबादत गाह को तोड़कर अगर दूसरी इबादत गाह बना दी गई तो हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया। भाई भगवान तो हर जगह है, वो मंदिर में तो मस्जिद में है, तो मंदिर में भी है और गुरुद्वारे में भी है। तो बात तो ये है, यहां तक कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर शराब खाना बनना है तो शराब खाने में भी तो होना चाहिए ना वो, फिर किसी को सर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि आप भगवान को हर जगह नहीं मान रहे, आप सिर्फ उसको मूर्ति में मान रहे हैं, उसी मूर्ति में, उसके अलावा मान ही नहीं रहे। सर कहने हम को तो क्या है? फिर जान भी डालते हैं।
सच बात बोल रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सर, मुझे मुझे हर जगह उतना ही सुकून मिलता है। अब मैं तो कला और देख के, मुझे मस्जिद भी देख के उतनी खुशी होती है कि कितनी खूबसूरत कला है, कितने ढंग से बना हुआ है ये। हो अच्छा सकता है कि मैं मुफ्ती उनको साहब, सॉरी की नज़र सॉरी से मैं ना इंटरप्ट कर देखूँ। रहा हूँ। हमारे बैकग्राउंड में नीचे चैट में हमारे एक योहान भाई भी एक अर्ज कर रहे हैं रोना, कि हाँ हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी जो है वो तोड़ा गया, तो ये क्या बात कर रहे जी हैं? जी जी, वो बुद्धिस्ट ये है भी बाय द वे। गलत है सर, वो भी गलत है सर, वो भी गलत है। हाँ, तो चलें अब इस वो भी गलत वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पहले सूरत हाल यही थी। लोग पहले राजे रजवाड़े मंदिर पर पहले अटैक करते थे, बाद में दूसरों पर दूसरी चीजों पर अटैक करते थे। तो एनीवे दिस इज एन एंडलेस डिस्कशन। आप हिस्टोरियन हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप उसको पढ़ें। और वेरी भी मुसलमानों के ताल्लुक से आप अपने इस जहन को साफ करें। हम मंदिर डिमोलिशन के हक में नहीं हैं। सर, अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है? और मैं हर हर उस जगह आस्था रखती हूँ सर, यहाँ तक कि मुझे मॉनेस्ट्री में भी आस्था है। मुझे लगता है ईश्वर हर जगह है, ये जो आप कह रहे हैं ना सर, वही मेरी मूल थिंकिंग है। मुझे मस्जिद में भी ऐसा नहीं लगता कि वहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ है। मैं जिस रूप में उनको पुकारूँगी, मुझे वो वहाँ नज़र आएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। लेकिन चलें एक ठीक। कला तोड़ने पे ना दुःख होता है सर। एक चीज़ आप एक एक्चुअल बनी हुई खूबसूरत चीज़ को आप बेरहमी से आस्था के नाम पे तोड़ दें, मेरा तकलीफ ये है। ठीक है, चाहे वो चलें अब हम मस्जिद टूट जाए इस या पर बड़ी मंदिर लंबी टूट गुफ्तगू जाए। हो गई। लंबी गुफ्तगू हो गई है, हमें दूसरों को भी मौका देना है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात हुई है और बड़े अच्छे अंदाज से हुई बहुत है। अच्छा लगा आई सर आपसे एडवाइज़ बात यू कि करके। आपको राम पुनियानी को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ठीक है सिस्टर, शुक्रिया आपका।